ओम शांति। बाबा की जिन पर नजर है ऐसी अति लाडली कन्हैया की कन्याएं, जिनको बाबा हमेशा कहते हैं कि एक कन्या आपकी विशेषता 100 ब्राह्मण से उत्तम। कन्या वो जो 21 कुल का उद्धार करे। ऐसी शिव शक्तियां आप सब हो। समझते हो अपने आप को कि हम वो शिव शक्तियां हैं? हाथ ऊंचा करेंगे। ऐसी शिव शक्तियां आज इस शांतिवन के प्रांगण में दूर दूर से, भारत के सभी कोनों से उड़ते उड़ते विशेष लक्ष्य से पहुंची हैं। आप सबका लक्ष्य है कि इन 4 दिन के अंदर हम सब ऐसी गहन साधना करें, ऐसा स्वनिरीक्षण करें और उस स्वनिरीक्षण के द्वारा स्वयं में परिवर्तन कर, जो आप सबका लक्ष्य है कि हम अपने आप को बाप समान बनाएं। ऐसे लक्ष्य तक पहुंचने के लिए दृढ़ता संपन्न तपस्या आप करेंगे। जैसा जागृति बहन ने कहा कि फाउंडेशन को मजबूत करने के लिए जो हमारा सबसे पहला विषय है वो है अमृत वेला। ऐसे भी किसी भी चीज का आप आदिकाल देखो, वो बड़ा सुंदर होता है। आप छोटे बच्चे को देखो, जीवन का आदिकाल बचपन है। बचपन कितना सुंदर है, जिसमें न चिंता है न बोझ है। उस जीवन के अंदर खुशी ही खुशी है। बहुत सुंदर है वो आदिकाल। इसी रीति से इस सृष्टि का आदिकाल जब हम देखते हैं, वो काल भी स्वर्णिम है। और उस स्वर्णिम काल के आदि का समय, जिसको बाबा कहते हैं संगम युग, सारा संगम ये इस सृष्टि चक्र के अमृत वेला का समय है। जिस समय के लिए हम इस समय में जितना बाबा से शक्तियां, वरदान, अनुभूतियां करना चाहें, उतनी प्राप्ति हम इस संगम युग पर कर सकते हैं। आप सब जानते हैं ना इस बात को, क्योंकि बाबा ने कहा 84 जन्मों का जो फाउंडेशन है, उस फाउंडेशन की वेला वो है संगम युग। हर कर्म हम बाबा की याद में उठते बैठते चलते फिरते करते हैं। जो हर कर्म हमारा श्रेष्ठ कर्म बनता है और उस श्रेष्ठ कर्म के आधार से हम पुण्य जमा करते हैं। और वो पुण्य की शक्ति हमें हमारे में जो भी कमी कमजोरियां हैं, उन सब कमजोरियों से मुक्त करती है। और उस मुक्ति के आधार से हम अपनी जीवन मुक्त स्थिति को प्राप्त करते हैं। सुबह से लेकर शाम तक हर रोज हम जो भी कर्म करते हैं, उन कर्मों के अंदर बाबा ने हमें श्रेष्ठता का ज्ञान दिया। तो ये हुआ हमारे सृष्टि चक्र के आदि का समय संगम। अब उस संगम युग में भी विशेष बाबा कहते हैं कि दिन का जो आदिकाल, जिसको हम अमृत वेला या ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, ये ब्रह्म मुहूर्त ऐसा समय है जिस समय पर
जैसे बाबा कहते हैं ब्रह्म महतत्व, तो ब्रह्म तत्व के अंदर शांति है। ऐसे ही ब्रह्म मुहूर्त उस समय पर चारों तरफ का जो वातावरण है, उस वातावरण के अंदर शांति है। और सभी आत्माएं, तमो प्रगुणी आत्माएं सोई हुई हैं। हम खुद भी सो करके उठे हैं, एकदम फ्रेश हैं। हमारी स्थिति भी शांत चित्त है, मन और बुद्धि एकाग्र है, वातावरण भी शांत है, साइलेंस वाला है। तो ये ब्रह्म मुहूर्त का समय परमात्मा शक्तियों और परमात्मा मिलन के लिए सबसे श्रेष्ठ समय है, जिस समय में हमें दूसरी कोई भी मेहनत नहीं करनी पड़ती। दूसरे संकल्पों को हटाएं, बुद्धि को एकाग्र करें, नहीं। तो ऐसे वरदानी समय का हम सब बहुत अच्छा लाभ लेते हैं, अर्थात उस समय पर बाबा से मिलन मनाते हुए अपने आप में शक्तियों की अनुभूति करते हैं। वैसे भी बाबा कहते हैं, ब्राह्मण वो जो ब्रह्म मुहूर्त में उठे। ब्राह्मणों का धर्म और कर्म क्या है? ब्रह्म मुहूर्त में उठना और ब्रह्म अर्थात ईश्वर पिता को याद करना। तो सबसे पहले हम इस ब्रह्म मुहूर्त के समय को केवल बुद्धि से नहीं समझें, लेकिन बुद्धि के साथ साथ इस चीज को महसूस करें कि मैं ब्राह्मणात्मा, मुझ ब्राह्मणात्मा का ये पहला कर्म और धर्म है कि मुझे ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके उस बाबा से, सर्वशक्तिवान पिता परमात्मा से अपने आप में सर्व शक्तियों की अनुभूति करना है। ब्रह्म मुहूर्त के साथ साथ बाबा कहते हैं, बच्चे अमृत वेला वो समय है जिसमें आप सर्व सिद्धियों को, सर्व मनोकामनाओं को, मन इच्छित फल को प्राप्त कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि विशेष बाबा ने इस समय को अपने बच्चों के लिए रखा है। भक्त अभी भी भगवान को याद कर रहे हैं, भगवान को ढूंढ रहे हैं। मंदिरों में जाएंगे, साधना करेंगे, कहाँ कहाँ दान, व्रत, उपवास वो करते हुए उसको ढूंढ रहे हैं। लेकिन हम बाबा की वो पद्मा पदम भाग्यशाली आत्माएं हैं जिनको भगवान का वरदान प्राप्त है। कौन सा वरदान? कि आंख खुलते ही मेरे सामने मेरा बाबा खड़ा है। बाबा ने इस समय को बच्चों के लिए निश्चित किया है। आप थोड़ा सा इस बात की गहराई में जाकर के इस बात को महसूस करो। परमात्मा की पहली आज्ञा है कि बच्चे, आंख खुलते ही तुम्हारा पहला संकल्प कौन सा होना चाहिए? मैं आत्मा हूं। मैं आत्मा बाबा से सर्व शक्तियों की प्राप्ति कर रही हूं। मेरे सामने 1000 भुजा वाला भगवान खड़ा हुआ है, जिसके सामने उठते ही भगवान खड़ा हुआ हो। भगवान के मस्तक से और नैनों से निकलती हुई वो शक्तियां मैं अपने आप में महसूस कर रही हूं। तो मेरे से भाग्यशाली इस दुनिया में दूसरा कोई हो सकता है? हो सकता है? हमारा दिन का आदि कैसे आरंभ हुआ? परमात्मा शक्तियों की अनुभूति से। समझना, हमने इमेजिन नहीं किया, केवल कल्पना नहीं की,
कि परमात्मा की शक्तियां मेरे में आ रही हैं, लेकिन हमने इस बाबा के वायदे को निभाया कि आंख खुलते ही मेरा पहला संकल्प था, मैं आत्मा हूं। और उस आत्मा के संकल्प ने जो परमात्मा पिता की शक्तियां सामने से आ रही थी, उन सभी शक्तियों को अपने आप में महसूस किया। इस समय को वरदान है, जबकि हमें उठते ही कोई भी प्रकार की मेहनत नहीं करनी पड़ती। और जब बाबा की शक्तियां हमारे में आ गई और गुड मॉर्निंग करके आप उठ गए, आप सोचो उसके पश्चात जब आप परमात्मा मिलन या परमात्मा प्राप्तियों की अनुभूति के लिए बैठेंगे, तब की स्थिति क्या होगी? क्या होगी? आत्मा में वो शक्तियां जैसे फूट फूट कर चारों ओर निकल रही है। ये आपका अनुभव होगा। उठते ही परमात्मा ने आपको चार्ज कर दिया। आपकी शक्ति नहीं थी, आपका केवल संकल्प था, लेकिन उस संकल्प के अंदर बाबा ने वो शक्ति भरी जिस शक्ति से हम अपने आप को ऐसा महसूस करते हैं, स्फूर्ति आई, एनर्जी आई, चार्ज महसूस करते हैं। और जहां चार्ज है, उसका कनेक्शन बाबा के साथ में है, वहां पर मेरी कोई भी मनोकामना या मेरी कोई भी इच्छा उसकी पूर्ति ना हो, ये हो नहीं सकता। है आप लोगों के पास ऐसे अनुभव? आप में से जो बहनें अमृत वेला रेगुलर करती हैं, जरा हाथ खड़ा करेंगे। अच्छा, जो कभी कभी करते हैं वो जरा हाथ उठाएंगे। अच्छा, मेजॉरिटी कभी कभी में है। आज हम इस भट्ठी के शुभारंभ पर, जैसे दिन का आरंभ अमृत वेला है, ऐसे आपके भट्ठी के आरंभ का क्लास कौन सा है? अमृत वेला है। और ये वरदानी समय है। तो सबसे पहले ये अपने आप से प्रतिज्ञा करेंगे कि हम इस वरदानी समय का अनुभव करने के लिए अपने आप को उसी स्थिति में स्थित करने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करेंगे। ये संकल्प आज आप भट्ठी के इस पहले क्लास से करेंगे। मैं अनुभव से आपको कह सकती हूं, अगर आपने इस संकल्प को पक्का कर दिया तो सारे दिन में जो भी क्लासेस आपके चलेंगे, हर रोज के क्लासेस, उन क्लासेस से केवल आप नॉलेज नहीं लेंगे, लेकिन नॉलेज के साथ साथ में जो भावनाएं और जो परिवर्तन उसमें समाया हुआ है। हर क्लास हमें क्या कहता है? आप अपने में ये परिवर्तन करो। बाबा की हर मुरली हमें क्या सिखाती है? नॉलेज के आधार से हम अपने आप को महसूस करते हुए अपने में परिवर्तन लाते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से आप सब आज के इस क्लास में, इस खुशनुमा संध्या में ये एक दृढ़ संकल्प करेंगे कि जितना दिन हम यहाँ हैं, एक दिन भी हम अमृत वेले को मिस नहीं करेंगे। कर सकते हैं? एक दिन भी हमारा अमृत वेला मिस नहीं होगा। अगर आप उस श्रेष्ठ भाव और भावना से संकल्प करेंगे, बाबा आपके उस संकल्प में वो बल भरेगा जो आप यहां से जाने के पश्चात भी एक दिन भी अपना अमृत वेला मिस नहीं करेंगे। मैं जब छोटी थी, 1971 की बात है, मैं मधुबन में आई, तब छोटी थी। मुझे कोई दिन
सुबह 4 बजे का रिकॉर्ड नहीं सुनाई देता था, अमृत वेले का। मैंने एक दिन शांतामणि दादी को बोला, मैंने कहा कि दादी, बाबा इतना अमृत वेले पर मुरली चलाता है, लेकिन मुझे सुबह 4 बजे गीत नहीं सुनाई देता है। उन दिनों में 4 बजे रिकॉर्ड बजता था। तो दादी ने मुझे कहा कि मेरे को भी संकल्प चलता है। दादी के साथ में ही सोती थी। तुम सुबह में सोई हुई होती है, छोटी थी ना, तो बोली तुम ऐसे सोई हुई होती है, मैं तुम्हारी तरफ देखती है तो फिर मुझे भी लगता है कि चलो सोने दो, लेकिन आज तुमने संकल्प किया, अपना संकल्प सुनाया, तो मैं रोज तुमको उठाएंगी। दादी को मैं बोला, शांतामणि दादी को। जब दादी इधर जाती थी, सुबह गीत बजते के साथ सिर्फ दादी इतना करती थी, गुड मॉर्निंग, और चली जाती थी। लेकिन अंदर का संकल्प था कि मुझे उठना है, और उस उठने ने सिर्फ एक सहयोग चाहिए था। जैसे दादी उठाती थी, इतना अच्छा बाबा से गुड मॉर्निंग करके अमृत वेले का योग करने के लिए हिस्ट्री हॉल में जाती थी। और पहले दिन मैंने बाबा से ये प्रॉमिस किया कि बाबा, मुझे आपसे एक वरदान चाहिए, और वो वरदान कि अमृत वेले में ये आंख कभी भी बंद नहीं होनी चाहिए। और उस दृढ़ संकल्प से बाबा के सामने में बैठी। जहां दृढ़ता है वहां सफलता है। और मैं आपको उस गौरव और खुशी से कह सकती हूं कि बाबा ने मुझे वो वरदान दिया। मैं जब भी अमृत वेले में बैठती हूं, जब भी रोज बैठती हूं, लेकिन कभी भी मेरी आंख ऐसे बंद नहीं हुई। ये इस वरदानी समय का प्रैक्टिकल वरदान है। लेकिन किसको मिलेगा? भगवान सबको दे रहा है। देने वाला लुटा रहा है, लूट सके तो लूट। तो आपको मेहनत नहीं करनी है, लेकिन दृढ़ संकल्प के आधार से बाबा से पहला वरदान लो। जबकि आप ये इमर्ज करो, जिसको दुनिया ढूंढ रही है वो भगवान ऐसे भुजाएं फैलाकर खड़ा हुआ है। आओ बच्चे, आओ। अपने भुजाओं में समा करके इतना प्यार भरा हाथ हमारे मस्तक पर फेर रहा है, अपनी गोद में बिठा करके सारी शक्तियां मुझ आत्मा में भर रहा है। ऐसे वरदानी और कल्याणी समय पर, जबकि बाप स्वयं अपना कर्तव्य निभा रहा है और मैं बाबा की बच्ची उस कर्तव्य का पालन ना कर सकूं, आज्ञा का पालन ना कर सकूं, कैसा लगेगा? कैसा लगेगा बाबा को? फिर भी बाबा अपनी उस ममतामयी दृष्टि से, अपनी शक्तियों से, सकाश से बार बार हम आत्माओं को खींचता है, उठाता है और वो बल भरता है। अपनी कोई भी मनोकामना को पूर्ण करने का समय, किसी भी इच्छा को पूर्ण करने का समय, वो अमृत वेला है। आप प्रैक्टिकल में उसका अनुभव करके देखो। क्योंकि बाबा कहता है शिव पिता है और ब्रह्मा हमारी मां है। मां में हमेशा ममता होती है ना? तो ब्रह्मा मां की भी ये ममता है कि मेरे सभी बच्चे मेरे समान संपन्न और संपूर्ण बने। तो सुबह सुबह अमृत वेले में ममतामयी मां ब्रह्मा वो भी
हम बच्चों को संपन्न और संपूर्ण बनाने के लिए तत्परता से, आतुरता से हमारा वतन में इंतजार करती है। तो दिन के आदि का जो समय अमृत वेला, उस समय के महत्व को आप लोग महसूस करो। बाबा ने कहा है, जो समय पर उठ करके परमात्मा शक्तियों की अनुभूति करते हैं, वो बच्चे अनेक जन्मों के लिए माला माल हो जाते हैं। एक अव्यक्त मुरली के अंदर बाबा ने बहुत अच्छा कहा था, जितना घंटा यहां लेट उठेंगे उतना जन्म वहां सतयुग में लेट आएंगे। यह अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य है। तो आप सबको कहां आना है? सतयुग आदि में या सतयुग में लेट? बोलिए। आदि में आना है। तो आदि में आने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो दिन का आदि काल है, उस आदि काल में आपको उठना पड़ेगा। सचमुच में मैं तो समझती है उठना पड़ता है नहीं, बाबा हमें उठाता है। आप में से अनुभव है? लेकिन जब बाबा उठाता है, बाबा के उठाने के बाद भी हम क्या करते हैं? बाबा अभी उठती हूं, और अभी उठती हूं कह करके फिर हम विश्रामपुरी में चले जाते हैं। फिर माया इतनी होशियार है, आपको लगेगा बस 5 मिनट में, 10 मिनट में उठती हूं, पूरा आधा पौना घंटा उसमें चला जाएगा। है ना ऐसा अनुभव? है। क्योंकि उस वरदानी समय पर भगवान को अपने बच्चों को वरदानों से संपन्न करना है, तो माया भी उस वरदानी समय का लाभ लेती है। उसका भी तो अपना धंधा चलता है ना। लेकिन हम बाबा के वो बच्चे हैं, माया जीत बच्चे हैं। हम परमात्मा प्यार में पलने वाले बाबा के बच्चे हैं। उन परमात्मा प्यार का अनुभव करने वाले बच्चे हैं, जिनको माया कुछ भी नहीं कर सकती। आप सोचो, जहां समर्थ भगवान बैठा हो, वहां माया के आने की हिम्मत है? आ सकती है? आ सकती है? नहीं आ सकती है। तो माया का आवाहन किसने किया? मैंने किया। बाबा ने उठाया और मैंने कहा मैं 5 मिनट के बाद उठती हूं। वहां माया आ सकती है। तो हमेशा आंख खुलते ही बहुत प्यार से बाबा को गुड मॉर्निंग कर बैठ जाओ बिस्तर पर और बाबा से गुड मॉर्निंग करो। देखो माया नहीं आ सकती। तो इस आदि काल के समय पर यथार्थ रीति से हम समय का पालन करते हैं, आज्ञा का पालन करते हैं, तो हमें वो शक्ति और सकाश मिलती है। मैं समझती हूं, अगर आपको याद हो तो 2-3 संडे से पहले की जो बाबा की एक अव्यक्त मुरली थी, जिस मुरली के अंदर बाबा ने कहा था कि बच्चे, अमृत वेले के समय पर ये समय है जब हम परमात्मा मिलन का अनुभव करते हैं। अमृत वेले के समय पर बाबा हमारी सब इच्छाएं पूरी करते हैं। अमृत वेले के समय पर हम बाप को रिझा सकते हैं, बाबा को मना सकते हैं। अमृत वेले के समय पर चौथा बाबा ने कहा था, पाप बख्शाने का काम करते हैं। आपने उस मुरली को ध्यान से पढ़ा? अगर बाबा के इन महावाक्यों को आप उस रीति से सुनो और पढ़ो, मैं नहीं समझती हूं कि आपका अमृत वेला कभी मिस हो सकता है। और आगे बाबा ने कहा, उस समय पर बाप लवफुल के रूप में होते हैं। बाबा का लवफुल स्वरूप होता है, प्रेम का सागर बच्चों पर प्रेम बरसा रहा होता है। आप बाबा को रिझा सकते हो,
बाबा से रूरिहान कर सकते हो, वो समय बाबा का बच्चों के लिए है। कितना बाबा ने हमें ये समय के लिए कि आप अपने पापों को बख्शाने के लिए भी बाप तैयार बैठा है। जो भी हमारी भूलें हैं या जन्म जन्मांतर के पाप हैं, वो भस्म तो बाबा की याद से होंगे, लेकिन इस जन्म के जो पाप हैं, उन पाप को भी बाप बख्शता है, माफ करता है। ऐसे विशेष समय को मैं आत्मा मिस कैसे कर सकती हूं? बाबा खुशियां भरता है, शक्तियां देता है और बच्चों से रूरिहान करता है हमें उस बात की महसूसता? तो मीठी बहनें, आज ये दृढ़ता से पक्का संकल्प करो कि किसी भी हालत में मुझे अपने अमृत वेले को मिस नहीं करना है। मिस करने के कई कारण होते हैं। सबसे पहला जो हमारे पास बहाना है या कारण है, हम अपने आप को बहुत व्यस्त समझने के कारण थका हुआ समझते हैं। हमारी कई बहनें जो सर्विस करने वाली, सारा दिन समय नहीं मिलता है, रात को देरी से सोते हैं, इसलिए हम अमृत वेले नहीं उठ पाते हैं। फिर दिन में सुस्ती आती है, थकावट लगती है। ऐसा कई बहनों का, कई आत्माओं का ये संकल्प होता है। लेकिन आप एक बात को रियलाइज करो, सारे दिन की थकावट को दूर करने का समय वही अमृत वेला है। सारा दिन में आपको रेस्ट नहीं मिलता है, वो फिजिकली रेस्ट, लेकिन अमृत वेले में बाबा वो शक्ति आत्मा में भर देता है जिससे सारा दिन में आपको थकावट महसूस नहीं होगी। समझ रहे हैं? थकावट लगे तो थकावट को उतारना पड़े ना। लेकिन बाबा शक्ति से संपन्न कर देता है और उन शक्तियों से संपन्न होने के पश्चात सारा दिन आप जॉब पर हैं तो जॉब कर सकते हैं, लेकिन आपको थकावट की अनुभूति नहीं होगी। एक बात को आप अंडरलाइन करना कि जागने से थकावट नहीं होती है। थकावट का मूल कारण है हमारा बॉडी कॉन्शियस। सारा दिन में कर्म करते करते अगर मेरे में बॉडी कॉन्शियसनेस है, वो बॉडी कॉन्शियसनेस मुझे थकाता है, न कि सारा दिन का वर्क आपको थकाता है। और अमृत वेले में हम वही विधि अपनाते हैं, अपने आप को आत्मा समझते हैं, उस बॉडी से डिटैच होकर के अपने मूल स्वरूप में स्थित होकर मूल गुण और शक्तियों की अनुभूति करते हैं, जिसके कारण से सारा दिन आप वर्क करते हुए भी, चाहे स्टडी करते हो, चाहे जॉब पर हो, कुछ भी काम करते हुए आप थकावट का अनुभव नहीं कर सकते हैं। और उसके प्रैक्टिकल प्रत्यक्ष प्रमाण हमारी दादियां हैं। आप देखते हैं ना दादियों को, दादियों की एज क्या है और आपकी एज क्या है? कभी किसी भी दादी के चेहरे से, हमारी जो सीनियर बहनें हैं, वरिष्ठ बहनें हैं, आपने कभी सुना थकावट, आज तो मैं बहुत थक गई हूं? हमारी दादी जानकी है हमारे लिए प्रेरणामयी मां। इस एज में कोई दिन दादी अमृत वेला मिस करती है? करती है? नहीं। तो जो हमारे माता पिता ने, मम्मा बाबा ने नहीं किया, हमारे आदर्श मूर्त दादियां हमारे सामने हैं, उन्होंने नहीं किया,
तो मुझ आत्मा को किन पद चिन्हों पर चलना है? जो अमृत वेला मिस करने वाले हैं उनके पद चिन्हों पर चलना है, या जो हमारे आदर्श उन पर चलना है? किस पर चलेंगे? आदर्शों पर। क्योंकि कई बार हमारे में जब कमी कमजोरी होती है तो हम दूसरों की कमी कमजोरी का अनुसरण करते हैं। ये भी तो ऐसा करती है। लेकिन जो हमारी दादियां कर रही हैं वो मुझे करना है। मेरे आदर्श कौन है? हमारे बाबा मम्मा, हमारी दादियां हैं। जिन आदर्शों ने जिस राह पर चल करके अपने को संपन्न बनाया, हम सब भी उन्हीं पद चिन्हों पर चल करके अपने आप को संपन्न बनाने वाले बाबा के बच्चे हैं। तो दृढ़ता से इस बात की, आज मैं बार बार उस शब्द को रिपीट कर रही हूं, गांठ बांधेंगे कि हम अपने अमृत वेले को आज ये पक्का संकल्प करते हैं कि आज के बाद कभी भी मैं मिस नहीं करूंगी। ये भी एक बचपन है जो अमृत वेले के महत्व को हम नहीं समझते हैं और बहुत आराम से उसको मिस कर देते हैं। बहुत सारी प्राप्ति और शक्तियों को एक अमृत वेला मिस करना माना बहुत सारी प्राप्तियों को मिस करना है। आप भी दूसरों को ये बात समझाती होंगी कि गया हुआ समय कभी वापस नहीं आता है। जो आज मैंने गवा दिया वो मुझे कल नहीं मिलेगा। इसलिए स्थूल प्राप्ति फिर भी आप आने वाले समय में कर सकती हो। स्थूल धन आप आज 500 रुपया कमाया तो 1000 कमा सकती हो, 1000 का 10,000 कमा सकती हो। लेकिन ये जो वरदान है जिनको हम मिस कर रहे हैं वो गया हुआ समय आपको वापस नहीं मिलेगा। इसलिए वरदानी समय के महत्व को अपने सामने रखो। बाबा ने जैसे हमें पढ़ाने के लिए हर रोज इतना 3-4 पेज की बाबा मुरली चलाता है, उस मुरली की धारणा भी हमारे जीवन में तब ही होगी, बाबा कहता है, जिसका अमृत वेला सफल हुआ उसका सारा दिन सफल होगा। क्योंकि आदि काल श्रेष्ठ गया तो मध्य भी आपका श्रेष्ठ जाएगा और रात्रि को भी आप इतना ही प्रेम से बाबा को याद करके गुड नाइट करके सो जाएंगे। और आदि ही अगर आपका बिगड़ा तो मध्य और अंत अच्छा हो सकता है? नहीं। तो इसको आप छोटी बात नहीं समझो कि एक दिन अगर मिस हो गया तो क्या हुआ, लेकिन एक दिन मिस हुआ माना बहुत कुछ हुआ, बहुत कुछ मैंने गवाया। और आप अपने आप को, मैं अपने अनुभव से कहती हूं, अपने को सजा दो। बाबा नहीं देगा, लेकिन खुद को सुधारो। हे आत्मा, ये सारे जगत का नियंता, विश्व नियंता, इसने आकर के तुझे जगाया, इतना प्यार भरा वरदानी हस्त तेरे मस्तक पर फेरा, फिर भी तुमने उसका डिसरिगार्ड किया। खुद को सजा दो। चाहे नुमा शाम के समय, चाहे दोपहर के समय, कोई भी समय निकाल करके 1 घंटा आज मुझे विशेष तपस्या करनी ही है।
आज मुझे ये भोजन का समय छोड़ दो। खुद के टीचर बनो। अगर आपकी ये कमजोरी इस बचपन के काल में रह गई तो अंत तक ये कमजोरी कमजोरी रहेगी। सुधारने के लिए खुद को सजा दो। मुझे इस काल को शक्तिशाली बनाना है, क्योंकि तीनों कालों का आधार इस संगम के समय का है। अपने जीवन में आनंद, खुशी, प्रेम जो बाबा वर्णन करता है कि बच्चे ब्राह्मणों जैसा जीवन किसी का भी नहीं है, और उसमें भी कुमारियों जैसा जीवन वो किसका नहीं है। ऐसे जीवन का आनंद लेने के लिए, ऐसे जीवन को प्रेरणामयी बनाने के लिए खुद से संकल्प करो। इतना वैल्यू आप पहले दो। खुदा मेहरबान है। तो आदिकाल के समय को इस आदिकाल में, अपने बचपन में कभी भी कमजोरी संस्कार को कमजोरी के रीति से नहीं बढ़ाना। अगर आपका फाउंडेशन कमजोर हो गया, आप आदर्श ब्रह्मा कुमारी जीवन का आनंद ले सकते हैं? ले सकते हैं? नहीं। जिस समय पर बिल्डिंग का फाउंडेशन डाला जाता है, उस समय पर लोग बहुत ध्यान देते हैं। ये तो हमारे सारे 84 जन्मों का फाउंडेशन पड़ रहा है। इसे मुझे कमजोर नहीं रहने देना है। नहीं तो सारा समय आपके मुख से ये नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, कोई सहयोग नहीं देता है, कोई मदद नहीं करता है, अनेक प्रश्न, अनेक बातें, अनेक समस्याएं, क्या, क्यों, कैसे, उलझन, ये आपके जीवन में बनी रहेंगी। क्योंकि फाउंडेशन को आपने मजबूत नहीं किया। सभी उलझनों से मुक्त होने का समय ये अमृत वेला है। क्योंकि उस समय पर मैं आत्मा अपने उस मूल स्वरूप में हूं, और बाबा भी वो शक्तियां मुझ आत्मा में जो भर रहा है, तो मेरा अपना निजी स्वरूप होने के कारण से आत्मा उस शक्ति को कैच करती है, और आत्मा की जो कमजोरी है वो कमजोरी भस्म होती है। तो मुक्ति हुई ना, तो आप आनंद का अनुभव करें। तो ऐसे आदिकाल को श्रेष्ठ और सुंदर बनाते हुए सारा जीवन के अंदर आप ये चैलेंज के साथ लोगों को कह सकेंगे, आपका चेहरा वो एक दर्पण बनेगा जिसको देख करके लोग कहेंगे कि आपको कुछ मिला है।
चेहरा दर्पण बन जाएगा, ये सेवा का एक साधन बन जाएगा। भगवान कितनी कुमारियों की सराहना, अभी भी नहीं, कल परसों संडे था, उस संडे में भी बाबा ने कुमारियों की महिमा की थी। क्या महिमा की थी? आपके त्याग की महिमा की। उल्टी सीढ़ी नहीं चढ़ी है, इस दुनिया को देख रही हैं लेकिन फिर भी उनका त्याग किया है, इसलिए कुमारियां आगे हैं, इसलिए त्याग का भाग्य है। तो जब सब कुछ वो त्याग किया, इतना भाग्यवान बने हैं, भगवान के बने हैं, तो भगवान की पहली आज्ञा का पालन करना मुझ आत्मा का पहला कर्तव्य है। पहली आज्ञा है ना। ऐसे वरदानी समय का आप लाभ लो। साधारण, और बाबा ने एक मुरली में कहा था, अमृत वेले का मतलब ऐसा नहीं है उठे और बैठे। हम अपना चार्ट भरते हैं ना, तो उस चार्ट में लिख देते हैं अमृत वेला किया, तो लिखते हैं हाँ जी। अच्छा, और बाबा जब चार्ट देखता है तो बाबा तो कहता है मेरे पास तो बच्ची आई नहीं, यहां ही बैठे 2-4 झुटका खाया, इधर उधर किया और टाइम पास हुआ, चले गए। वो अमृत वेला नहीं करना। उठे और बैठे नहीं। दूसरा शब्द बाबा ने दिया, बच्चे नेमिनाथ बन करके बैठते हैं। नेमिनाथ समझते हो? नियम प्रमाण बैठना। प्राप्ति की अनुभूति नहीं हो रही है, लेकिन मैंने संकल्प किया हुआ है अमृत वेले बैठना है, अलार्म बजा और हम बाबा के सामने बैठ गए। ये नेमिनाथ है। टाइम पूरा हुआ, 1-2 बार बीच में घड़ी देख ली, नहीं अभी टाइम नहीं हुआ है, फिर बैठ गए। फिर टाइम पूरा हुआ और जाकर के सो गए। यहां बाबा को गुड मॉर्निंग किया और वहां जाकर के बिस्तर पर जाकर के गुड नाइट कर दिया। अगर थोड़ी बहुत प्राप्ति हुई वो भी सो करके गवा दी। ऐसा अमृत वेला नहीं करना। चैलेंज दो। आप कुमारियां हो, कुमारियों के अंदर तो वो शक्ति भरी हुई है। सिर्फ एक दृढ़ता से संकल्प करो कि मुझे अमृत वेले को जैसे बाबा ने श्रीमत दी है उस श्रीमत के प्रमाण करना है। श्रीमत क्या है? बच्चे शक्तिशाली स्थिति में स्थित होकर बैठो, ये बाबा की श्रीमत। बाबा उसके लिए कहते हैं जिस समय पर आप उठते हो, बाबा को हम बाप, शिक्षक और सतगुरु इन 3 रूपों से याद करते हैं। विशेष ऐसे तो सर्व संबंध बाबा के साथ में है, उसकी जो सहज विधि बाबा हमें सिखलाते हैं। तो बाबा कहते हैं बाबा से शक्ति भरी, और शक्ति भरने के बाद मैं बाबा का अमृत वेले में संकल्प करेंगे बाबा का बालक हूं, बच्चा हूं। बच्चा बन करके बैठेंगे और बाबा से शक्तियां लेते लेते अपने आप को मालिक महसूस करेंगे। पहला पुरुषार्थ, पहला मेरा संबंध बाबा के साथ, बालक सो मालिक का। उसके बाद बाबा कहता है जिस समय पर आप मुरली सुनने के लिए बैठते हैं तब गॉडली स्टूडेंट का, ऐसे भी स्टूडेंट को
सारा समय याद रहता है मैं स्टूडेंट हूं। स्टूडेंट माना ही सीखना, सुनना, समाना। स्पेशल बाबा मुझे पढ़ाने के लिए आया है। मैं बाबा का स्टूडेंट हूं, मेरा टीचर बाबा है। आप देखो लौकिक में जब कोई बहुत अच्छा टीचर होता है पढ़ाने वाला, तो स्टूडेंट बड़े गौरव से कहते हैं फलाना प्रोफेसर मेरा है, मैं उसका स्टूडेंट हूं। होता है ना, प्रोफेसर के ऊपर में उन्हें नाज होता है और उससे उनकी क्रेडिट बढ़ती है। अच्छा, ये उसका स्टूडेंट है। हम किसके स्टूडेंट? हम किसके स्टूडेंट? और हमें तो हमारा टीचर पढ़ाने के लिए कहां से आता है? परम धाम से स्पेशल मुझे पढ़ाने के लिए आया। अरे आप अनुभव करके देखो। और जब स्पेशल आपके लिए आया है तो आपकी जो पढ़ने की स्थिति होगी, मुरली सुनने की स्थिति होगी, वो कैसी होगी? जो शिक्षक पढ़ा रहा है, सुना रहा है, उस एक एक महावाक्य को आप समाएंगे। आज बाबा ने ये मेरे लिए बहुत अच्छा कहा। आज तो सचमुच बाबा ने इतनी गहरी बात सुनाई, मेरी आंख खुल गई। और अगर इस भावना से नहीं सुनते हैं तो ये आंख ही बंद हो जाती है, मुरली सुनते भी। तो बाबा से दूसरा संबंध कौन सा निभाओ? आप टीचर हो, मैं आपका स्टूडेंट हूं। और बाबा का है सद्गुरु स्वरूप, लेकिन हम अपना तीसरा स्वरूप सारे दिन के अंदर में वो रखेंगे, सेवाधारी स्वरूप। मैं बाबा का ओबीडिएंट सर्वेंट हूं। जैसे बाबा बच्चों को कहता है मैं तुम्हारा सर्वेंट हूं, मैं बाबा का ओबीडिएंट सर्वेंट हूं। तो बार बार जो बाबा ने आज्ञाएं दी हुई हैं, उन आज्ञाओं को आप चेक करते चलेंगे। सर्वेंट हूं, मुझे हर कार्य को उचित रीति से, यथार्थ रीति से करना है, जो मुझे मेरे मालिक ने कहा है। तो बाबा के साथ में इन तीनों संबंधों को आप निभा करके अपनी दिनचर्या को बहुत अच्छा बना सकते हैं। क्योंकि इस मन और बुद्धि को जब तक आप होमवर्क नहीं देंगे, काम नहीं देंगे, तो ये मन और बुद्धि कहां ना कहां भटकता रहेगा। और अंत में एक बात कहना चाहूंगी, हम ब्राह्मण जीवन का जो सबसे श्रेष्ठ खजाना संकल्प है, इस संकल्पों के खजाने को वेस्ट नहीं करना। परमात्मा संकल्प को, बाबा का भी क्या है, बाबा क्या कहता है, मुझे बच्चे संकल्प उठा मैं सृष्टि रचूं। तो बाबा ने इतना महान कार्य किया, हमें भी वो संकल्प उठा, हम बाबा का बन करके, राइट हैंड बन करके ये सेवा में लगें। तो एक एक संकल्प को, उस खजाने को जमा करो। सारे दिन में जितना आप संकल्प के खजाने को जमा करेंगे, उतने आप दुनिया के सबसे श्रेष्ठ धनिक व्यक्ति बनेंगे। बाबा के सबसे श्रेष्ठ धनी, खजाने के मालिक बच्चे बनेंगे। तो संकल्पों के खजाने को जमा करके आप अपने आप को इतना शक्तिशाली बना दो, इस आदिकाल के समय पर इन शक्तियों के स्टॉक को जमा कर दो, जो सारा दिन के अंदर आप बहुत सहज रीति से इन प्राप्तियों की अनुभूति करते हुए अन्य आत्माओं को भी करा सकते हो। तो सारे हमारे कल्प का आधार, सारे चक्र का आधार, अपनी दिनचर्या का आधार और जीवन का आधार, उन सब का आधार कौन है? हमारा आदिकाल है।
इस आदि काल को स्वर्णिम बना करके हम इस विश्व में स्वर्णिम दुनिया की स्थापना का कार्य सहज रीति से कर सकते हैं। मुझे एक बार की याद है, दादी जान की एक बार अपना अनुभव सुना रहे थे। ऐसे बात करते हुए दादी ने कहा कि आज सारे विश्व की जो सेवा हुई है, उस विश्व सेवा का आधार अमृत वेला है। ये दादी के बोल थे। तो हम सर्व प्राप्तियों का आधार अमृत वेला नहीं बना सकते हैं। हर सिद्धि, हर मनोकामना, हर इच्छा बाबा आपकी जरूर पूर्ण करेगा, वो मैं अपने अनुभव और गारंटी से आपको कह सकती हूँ। तो आज के इस बच्ची के पहले क्लास में आप सब पुनः दिल से ये दृढ़ संकल्प करेंगे कि हम अपने अमृत वेले को शक्तिशाली बनाते हुए सभी क्लासेस और जो भी हमारी हर रोज की दिनचर्याएं हैं, उस दिनचर्या को बाबा की यथार्थ श्रीमत के अनुसार चलाते हुए अपनी श्रेष्ठ संपन्न स्थिति को प्राप्त करके बाप दादा का नाम रोशन करेंगे। ओम शांति।